केरला नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है यहाँ की ग्रीनरी। यहाँ ग्रीनरी होने के साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें रामायण काल से जोड़ती हैं। उन्हीं जगहों में से एक मैं एक्सप्लोरिंग अब से पहुँच गया हूँ जटायु अर्थ सेंटर, जो केरला के चंदयमंगलम डिस्ट्रिक्ट में है। ये वो जगह है जहाँ पे रावण ने पक्षीराज जटायु का एक पड़ काट दिया था और लहूलुहान होकर जटायु यहाँ पर गिरे थे। इसके साथ हम लोग आगे चलकर श्री राम के इस पहाड़ पे पड़े हुए पद चिन्ह को भी देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग सीधे चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। चूँकि घायल होने के बाद जटायु पर्वत के ऊपर जा गिरे थे, तो उनकी स्कल्पचर भी ऊपर ही बनाई गई है, जिन तक पहुंचने के लिए आपको या तो ट्रैकिंग करके जाना होगा या तो आप रोपवे से जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसकी एंट्री फ़ीस की। एंट्री फ़ी इसकी 269 है और रोप कार की चार्जेस 286, टोटल हो गए 555। इन 555 में आपको एंट्री फ़ीस हैं और टू एंड फ्रो रोपवे के चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं। अगर आपको रोपवे से नहीं जाना है तो उसके 325 लगेंगे, जिसमें आप स्टेयर केस के थ्रू आप ऊपर चढ़ सकते हैं। रोपवे के 15 मिनट के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पर्वत के ऊपर, जहां पर जटायु की बहुत बड़ी स्कल्पचर बनाई गई है। यह स्कल्पचर वर्ल्ड की सबसे बड़ी बर्ड स्कल्पचर है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आप सभी लोगों को जटायु वध की कहानी तो पता ही होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ। सीता हरण के बाद जब रावण माता सीता को लेकर लंका जा रहा था, तो सीता माता की चीख सुनकर वहां से गुजर रहे पक्षीराज जटायु तक जा पहुंची। आवाज़ सुनकर जटायु ने सीता माता को तुरंत पहचान लिया और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। उनकी बहुत कोशिश करने के बाद भी मायावी रावण ने जटायु का एक पर काट दिया। एक पंख कट जाने के बाद घायल जटायु खून से लथपथ एक पर्वत पर जा गिरे। ऐसी अवस्था में भी उन्होंने अपना प्राण नहीं त्यागा और बाद में जब सीता माता को खोजते हुए उस ओर श्री राम आए, तो जटायु ने उन्हें सारी बात बताई। बाद में राजा राम ने अपने पिता समान जटायु की पूरी नियम के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया। ये वही पावन भूमि है जहाँ पर जटायु घायल होकर गिरे थे। आगे हम लोग वो स्थान भी देखेंगे जहाँ पे श्री राम के पद चिन्ह अभी तक मौजूद हैं। स्कल्पचर से आगे बढ़ते ही हम लोग को मिलेगा जटायु राम मंदिर, जहाँ पे पक्षीराज जटायु और श्री राम की मंदिर है। आगे बढ़ते ही आपको सबसे पहले मिलेगा श्री राम का लहराता हुआ ध्वज और फिर भगवान श्री राम का यह प्राचीन मंदिर। ऐसा माना जाता है जहाँ जहाँ राम मंदिर है या फिर हनुमान मंदिर, आपको वहाँ पे बहुत सारे बंदर जरूर मिलेंगे। और चूँकि ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है और श्री राम के मंदिर हैं, तो ऑब्वियसली बंदर का होना स्वाभाविक है। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, वैसे श्री राम ने जटायु को मोक्ष प्रदान किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे भगवान श्री राम के पद चिन्ह हैं। क्योंकि उस युग में मानव की लंबाई काफी ज्यादा होती थी, उस वजह से ये फुटप्रिंट भी काफी लंबे हैं। आइए एक बार मैं आप लोगों को इस पूरे पर्वत का मैप बतलाता हूँ। सबसे पहले है ये श्री राम मंदिर, फिर भगवान राम के पद चिन्ह,
और उसके बाद फिर ये वो पर्वत जिस जगह पर जटायु घायल अवस्था में गिरे थे। और फिर ये रहा इस पर्वत से पूरा नज़ारा। आशा करता हूँ आपको आज की यात्रा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्यार से जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और आगे ब्लॉग बना सकूं। इसी के साथ हमारी आज की पावन यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा आपके अपने अगले ब्लॉग में एक नए जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।